नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल चर्चा हो रही है 19वीं शताब्दी में भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। प्रमुख रूप से कौन कौन समाचार और पत्रिकाएं रहे हैं उसके संबंध में चर्चा हो रही है। जो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं रही हैं उसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। मुख्य रूप से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। अल हिलाल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पत्रिका है और ये कंपटीशन पूछता। अल हिलाल जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये पत्रिका है। अल हिलाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बराबर कंपटीशन में बना रहता है। अल हिलाल जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। ये उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कलकत्ता से 1912 में। ठीक है ना। चलिए दूसरा है अल हिलाल अल बिलाल दोनों है। तो अल बिलाल जो है ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ही पत्रिका है। उर्दू में ही निकलती थी, कलकत्ता से निकलती थी और 1912 में ही निकलती थी। तो अल हिलाल अल बिलाल दोनों रचना किसकी है या दोनों पत्रिका किसकी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कामरेड, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कामरेड जो है ये मौलाना मोहम्मद अली की ये पत्रिका है। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, 1913 में प्रकाशित होती। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है ना। का हमदर्द ये भी पत्रिका है जो मौलाना मोहम्मद अली द्वारा ये प्रकाशित की जाती थी। हमदर्द उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन होता था, कलकत्ता से ही होता था। 1913 में हमदर्द का प्रकाशन होता था। चलिए गदर, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। गदर जो पत्रिका का प्रकाशन गदर पार्टी द्वारा किया जाता था। तो लाला हरदयाल ये जिन्होंने गदर पार्टी स्थापित की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। उर्दू भाषा और गुरुमुखी दो भाषाओं में निकलती थी, उर्दू और गुरुमुखी में। ये खासकर सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होती थी 1913 में, है ना। तो गदर जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन गदर पार्टी द्वारा किया जाता था, उर्दू और गुरुमुखी में सैन फ्रांसिस्को 1913 में। ठीक है ना। हिंदू पैट्रियाट, है ना। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन हर्षचंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी भाषा में होता था, कलकत्ता से होता था और 1855 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला है कॉमनवेल्थ। तो इस पत्रिका का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन किया जाता था अंग्रेजी भाषा में, कलकत्ता से 1914 ईस्वी में। ठीक है ना। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ चुका है ना। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, है ना। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका थी, है ना। तो न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, कलकत्ता से 1914 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगला है सोशलिस्ट। ये भी पत्रिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सोशलिस्ट का प्रकाशन S.A. डांडे के द्वारा किया जाता था, अंग्रेजी भाषा में होता था और कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। 1922 में इसका प्रकाशन किया गया था। तो सोशलिस्ट S.A. डांडे के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो मुझे विश्वास है कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।